वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक करा था टॉपिक नंबर 4 मनी मार्केट। और मनी मार्केट में हमने प्रीवियस क्लास में उसके मीनिंग और फीचर पढ़े थे, जिसमें फीचर्स क्या थे कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है आपको फॉर अ पीरियड विच इज़ लेस देन 1 ईयर। और मनी मार्केट से जो भी आप फंड रेज करते हैं उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं? फॉर वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट्स। अब हमने उसमें पॉइंट पढ़ा था कि मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस कैसे करी जाती हैं। तो मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के 2 तरीके थे। पहला था कि आप डायरेक्टली किसी से कैश लीजिए या डायरेक्टली किसी को कैश दे दीजिए, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि मनी मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सिक्योरिटी परचेज कर लीजिए, बदले में क्या दे दीजिए? कैश दे दीजिए। दूसरा तरीका ये था। तो हमने मनी मार्केट में सिक्योरिटीज़ के लिए या कैश लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि टोटल में 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप मनी मार्केट में डील कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिसके थ्रू आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बोरो भी कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है मनी मार्केट ही है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, और जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल मनी। अब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, कॉल का मतलब फोन करना। तो वो मनी जो कॉल करके मिल जाए आपको वो क्या हो जाती है? कॉल मनी। इसका आपको एक बेसिक से सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि 10,000 रुपये पड़े हैं, उन्होंने कहा पड़े हैं, चलो ले जा। तो ये क्या हो गया? आपने फ़ोन किया, फ़ोन पे पैसे आ गए। एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? दस्ती बोलते हैं। तो ये आपको दस्ती मिल गई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने फ़ोन किया, पैसे आ गए, 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए आपने यूज़ करे, उसके बाद आपने वापस कर दिए। इतना समझ आ गया? अब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कॉल मनी क्या होता है? मनी लैंड और बोरो ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। भाई सेम बात, आप मनी को या तो लैंड करोगे या बोरो करोगे। अगर आपके पास है तो आप दोगे, अगर किसी को चाहिए तो, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी से लोगे। तो मनी मार्केट में जो पहला इंस्ट्रूमेंट आपका कॉल मनी का क्या मतलब है? मनी या तो लैंड करना या बोरो करना, और वो भी ऑन डिमांड पर। डिमांड पर क्यों? आपने फ़ोन किया, डिमांड आई, आपने दे दिया या आपने ले लिया। और फॉर अ पीरियड आगे क्या लिखा है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड कितना शॉर्ट? शॉर्ट पीरियड कितना शॉर्ट होना चाहिए? शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। जनरली लोग 1 दिन 2 दिन के लिए दस्ती लेते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं लेते। तो कॉल मनी क्या है? मनी लैंड और बोरो ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। मगर ये 1 डे कैलकुलेट करने के लिए आपको संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को सैटरडे को पैसे दिए, अब संडे को तो क्लोज होता है, तो वो रिटर्न कब करेगा आपको? मंडे को। तो यहाँ पर कितने दिन कैलकुलेट करें? 2 नहीं, आप यही यहाँ पर संडे तो एक्सक्लूड कर देंगे हम, क्योंकि वो तो छुट्टी है, कहाँ से वापस करेगा? और आप भी नहीं आएंगे तो मनी कब रिटर्न करेगा आपको? मंडे को। तो माना कितने दिन जाएगा? 1 ही दिन माना जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो संडेज और बाकी के जो हॉलीडेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग नहीं होती है, तो इन दैट केस वो एक्सक्लूड हो जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड। इतनी बात क्लियर हुई? तो कॉल मनी क्या है? मनी लैंड और बोरो ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, एंड संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। अब कॉल मनी का यूज़ करता कौन है? करते लगभग सारे हैं। ज़्यादा कौन यूज़ करता है? ज़्यादा कॉल मनी का यूज़ करते हैं बैंक। सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं कॉल मनी का। मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी, और क्योंकि ज़्यादा यूज़ बैंक करते हैं इसीलिए इसका नाम है इंटर बैंक कॉल मनी। क्या बोल देते हैं? इंटर बैंक कॉल मनी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ बैंक करते हैं तो इसका नाम ही नया रख दिया इंटर बैंक कॉल मनी। एक बैंक दूसरे बैंक से ले लेता है, 1-2 दिन बाद वापसी कर देता है, तो इसका नाम क्या हो गया? इंटर बैंक कॉल मनी। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज इंटर बैंक कॉल मनी, तो यही है, कॉल मनी की ही बात कर रहा है, क्योंकि बैंक ज़्यादा यूज़ करता है इसीलिए उसका नाम इंटर बैंक कॉल मनी रख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब जो इंटर बैंक कॉल मनी है वो एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे दे रहा है, तो उस पर फ्री में तो देगा नहीं, बैंक की तो डीलिंग प्रॉपर होगी, तो उस पर वो क्या लेगा?
ब्याज भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट देता है एक बैंक दूसरे बैंक को, उसको इंटरेस्ट के नाम से नहीं बुलाते, उसको बुलाते हैं कॉल रेट। क्या बुलाते हैं? कॉल रेट। तो उसको हम बुलाते हैं कॉल रेट के नाम से, क्योंकि कॉल मनी है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट जाएगा उस इंटरेस्ट का नया नामकरण कर दिया, और नया नाम क्या रखा? कॉल रेट। ये हो गया, इंटरेस्ट ही है, नाम बदल दिया, कॉल रेट कर दिया। ठीक। अब ये कॉल रेट बहुत वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल वो चीज़ हुई जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, वो हो जाती है वॉलेटाइल। समझ आई? जैसे गिरगिट बहुत जल्दी रंग बदलती है तो वॉलेटाइल है। तो कॉल रेट बहुत वॉलेटाइल रेट है। वॉलेटाइल इसीलिए है कि हर रोज बदल जाता है, हर रोज रेट बदल जाएगा। इसके अलावा कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आवर टू आवर बदल जाता है, कि आपने 10 बजे पूछा तो सपोज 10% चल रहा है, आपने 12 बजे पूछा तो वो 13% हो गया, आपने 2 बजे पूछा तो 11% पे आ गया। तो ये चेंज होता रहता है, कभी बार आवर टू आवर भी होता है, वरना डे टू डे तो होता ही होता है। आज का रेट कुछ और है, कल का रेट कुछ और है। जैसे पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं रोज बढ़ते घटते रहते हैं, इसके भी प्राइसेस इंटरेस्ट के, कॉल रेट के बढ़ते घटते रहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो ज़्यादातर कॉल मनी का यूज़ कौन करता है? बैंक करते हैं, और उस पर जो बैंक इंटरेस्ट देता है उसे कॉल रेट बोलते हैं। कॉल रेट बहुत वॉलेटाइल रेट होता है, हर रोज बदल जाता है, कई बार आवर टू आवर भी चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बैंक जो हमने बोला यहाँ पर यूज़ करता है, यूज़ करने का तरीका क्या है, और बैंक को कॉल मनी की ज़रूरत ही क्यों है? अब 2 क्वेश्चन आए हमारे पास कि बैंक को कॉल मनी की ज़रूरत ही क्यों है। बैंक के पास तो अपने पास ही इतना पैसा होता है, उसे क्या ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरा कि वो यूज़ करता कैसे है, कैसे इसका यूज़ करेगा। तो आइए वो देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बैंक है, सपोज ये पीएनबी है और ये बैंक एसबीआई है। ये पीएनबी हो गया और ये एसबीआई हो गया। अब ऐसा तो कोई भी बैंक नहीं है जो अपने पास 100 करोड़ 200 करोड़ लेके अपने पास रखेगा। बैंक जनरली अपने पास मिनिमम अमाउंट लेके रखते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक में कस्टमर नहीं होते इतने के, बैंक में 10 करोड़ के भी कस्टमर होंगे, 20 करोड़ के भी कस्टमर होंगे, 50 करोड़ के भी कस्टमर होंगे, मगर उन्होंने कौन सा एक ही दिन में सारे पैसे विड्रॉ करने होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। तो बैंक अपने पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं रखेगा, वो तो अपने पास लिमिटेड अमाउंट रखेगा, जब जरूरत होगी ला के दे देंगे। वो तो हेड ऑफिस से आ जाएगा, जितना आप कहोगे उतना आ जाएगा, मगर हेड ऑफिस से आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। अब सपोज कि आपका बैंक है एसबीआई और आप हैं एक बिजनेसमैन और आपको जरूरत पड़ गई 10 करोड़ रुपए की। आप गए पीएनबी, आपने कहा जी 10 करोड़ रुपए दे दो। अब उनके पास अभी लॉकर में सिर्फ 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, उनके पास अभी सिर्फ 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, मगर आपको तो देने हैं, नाराज तो कर नहीं सकते। ये थोड़ा कहेंगे सर 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद दे देंगे। अब क्या करें, और आपको भी इमरजेंसी में पैसा चाहिए। तो एसबीआई वाला फ़ोन किसको करेगा? पीएनबी वाले को, कि भाई साहब 5 करोड़ रुपए पड़े हैं। पीएनबी वाले ने कहा हाँ जी पड़े हैं, तो एक काम करो भेज दो, परसों ले लेना हमसे या कल ले लेना हमसे, हेड ऑफिस से आ जाएंगे। इधर एसबीआई वाले ने फ़ोन कर दिया हेड ऑफिस को कि 5 करोड़ रुपए भिजवा देना, पीएनबी वाले से एक बार ले लिए हैं। हेड ऑफिस से अगले दिन पैसे आ जाएंगे, वापसी पीएनबी वाले को हम मनी रिटर्न कर देंगे। तो ये सिस्टम होता है। एक बैंक दूसरे बैंक से अगर कभी उसको टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड होता है तो दूसरे बैंक से 1-2 दिन के लिए ले लेता है, जब तक उसके खुद के हेड ऑफिस से पैसे ना आ जाए, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? तो एक बैंक, जैसे हम ये पीएनबी मान रहे थे, उसके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है अभी और उसको आज ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे बैंक के पास टेम्परेरी शॉर्टेज है जिसको हमने एसबीआई माना, तो ये बैंक उसको 1 या 2 दिन के लिए मनी क्या कर देगा? लैंड कर देगा, और बदले में एसबीआई वाला इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। और वो जो भी रेट फिक्स होगा उस रेट पे उसे मिल जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? और 1-2 दिन का जो इसको पीएनबी को फायदा ये होगा देने का कि 5 करोड़ रुपए अगर वो देता है तो 5 करोड़ का उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 या 2 दिन का, जितने दिन वो एसबीआई वाला यूज करता है। अच्छा सर, बैंक सिर्फ क्या अगर शॉर्टेज हो तभी
कॉल मनी का यूज़ करते हैं, एक और पर्पस के लिए भी कर लेते हैं। हर बैंक को अपने पास CRR मेंटेन करना होता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को RBI के पास मेंटेन करना होता है। मतलब अपने टोटल डिपॉजिट का 4 या 5% वो RBI रेट डिसाइड करता है। 4 चलना है, 4.5 चलना है, 4.25 चलना है, कितना परसेंट अपने डिपॉजिट का इतना RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। अब हो सकता है कि SBI वाले के पास आज इतना ना डिपॉजिट हो पाए और RBI वाले को तो दिखाना ही दिखाना है, तो PNB वाले से एक बार ले लिया, अपना CRR मेंटेन कर लिया, अगले दिन PNB वाले को वापस कर दिया, तो ये भी हो सकता है। तो बैंक दो पर्पस के लिए मनी ले सकता है, अगर उसके पास शॉर्टेज है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है तब, या अपना CRR मेंटेन करने के लिए विद दी RBI। तो दो पर्पस के लिए बैंक मनी लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन था कि यूज़ कैसे करता है और किस पर्पस के लिए कर रहा है, वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हमने क्या देखा कि कॉल मनी क्या होता है, मनी लैंड एंड बोरो ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इज जनरली 1 डे और संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। जनरली ये मनी बैंक यूज करता है, इसीलिए इसे इंटरबैंक कॉल मनी बोलते हैं। बैंक जो इस पे इंटरेस्ट देगा दूसरे बैंक को, उसे कॉल रेट बोलते हैं, और वो बहुत वोलेटाइल होता है, चेंज होता रहता है। बैंक यूज क्यों करता है, फॉर टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश अगर कभी है तो, या CRR मेंटेन करने के लिए। अब कुछ और पॉइंट है इसके। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कॉल मनी इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। वो तो शॉर्ट होगी, 1-2 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे, आपको इससे शॉर्ट और क्या चाहिए। आपने किसी को पैसे दिए, 2 दिन बाद वापस आ गए, इससे अच्छी मैच्योरिटी पीरियड हो ही नहीं सकती। जनरली अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप गुड्स भी सेल करते हैं, तो महीना 2 महीना लग जाता है डेटर से मनी रिटर्न करवाने में, ठीक। तो यहाँ तो 1-2 दिन में मिल जाएंगे, तो अच्छी मैच्योरिटी है, बहुत शॉर्ट है। इट्स लिक्विडिटी जस्ट नेक्स्ट टू कैश। लिक्विडिटी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ योर गुड्स इनटू कैश। अब यहाँ पर तो बैंक ने पैसे दिए एक बैंक को और वो कल लाके आपको दे देगा, तो यहाँ डबल फायदा हो गया कि आपको पैसे मिल गए, अगले दिन आपको पैसे आ गए, सीधा पैसों में ही लेन देन हुआ, और आपको ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना ये इंतजार करना है कि कब कस्टमर आएगा, कब बिकेगा, ऐसा कोई झाड़ ही नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन और योर सिक्योरिटीज या प्रोडक्ट इनटू कैश, और यहाँ पर तुरंत अगले दिन 1-2 दिन में कैश में आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। आज दिया, 2 दिन बाद वापस। तो लिक्विडिटी भी जस्ट नेक्स्ट टू कैश है। इट इज अ मार्केट ऑन टेलीफोन, क्योंकि वर्ड से क्लियर हो रहा है, मैंने आपको कहा कॉल मनी क्या है, कॉल पे, तो फोन पे मार्केट चलती है, फोन पे आपको बोलना है, फोन पे डिमांड पे ही पैसे आ जाएंगे आपको, तो फोन पे चलती है मार्केट। अगला है खाली क्या बैंक यूज करता है, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जनरली ज़्यादा बैंक यूज करता है, और भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं। अब और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं जो कर सकती हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डील्स इन द कॉल मनी। कौन कौन सी, इंश्योरेंस कंपनी भी करती है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल मनी के थ्रू डील कर सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनियां भी करती हैं, एंड जनरली नॉर्मल लाइफ में हम लोग भी करते हैं कॉल मनी का यूज़, ठीक। मगर लार्ज स्केल पे ये करती हैं, जनरली हम इंटरेस्ट नहीं देते, ये इंटरेस्ट भी देते हैं। तो ये बड़ी कंपनी है जो ये बैंक के अलावा ये कंपनीज भी कॉल मनी का यूज़ करती हैं। अब इसके अलावा सर मैच्योरिटी पीरियड क्या सिर्फ 1 दिन ही है, 1 दिन ही है, तो 1 दिन तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम 14 डेज। तो कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 दिन से 14 दिन। आपको हद से हद कॉल मनी 14 दिन के लिए मिल जाएगी, 14 दिन से ज़्यादा नहीं। तो मैच्योरिटी पीरियड, और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। आपको मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन ये होगा, आपको टिक करना है, नहीं याद होगा आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैच्योरिटी पीरियड कॉल मनी का 1 से 14 दिन होता है, याद रखना ये बात। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको हेल्प करेगा। एक लास्ट पॉइंट और है कि कॉल मनी का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट, उसकी अदर सिक्योरिटीज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अदर सिक्योरिटी कौन सी, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। कॉल मनी एक सिक्योरिटी है, बाकी की जो सिक्योरिटीज हैं, हमने कहा था मनी मार्केट में टोटल में 5 सिक्योरिटीज हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं, बाकी की 4 सिक्योरिटी। तो कॉल मनी का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कॉल रेट बोलते हैं, उसकी बाकी की 4 सिक्योरिटीज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर इधर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घट रहा होगा, इधर घट रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ रहा होगा, सेम वही वाली रिलेशनशिप है।
अगर इसको समझें तो इसका मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट कॉल मनी का ज़्यादा है, अगर कॉल रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉल रेट, अगर कॉल रेट ज़्यादा है तो बाकी की सिक्योरिटियाँ सस्ती होंगी। जो बाकी की 4 सिक्योरिटीज़ अभी हम पढ़ेंगे वो सस्ती होंगी, चीपर होंगी। वेयर एज अगर कॉल रेट कम है, कॉल रेट कम है तो फिर बाकी की सिक्योरिटीज़ महंगी होगी। ये है इन्वर्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के समझते हैं कि सपोज कॉल रेट 15% है, तो इन दैट केस बाकी की सिक्योरिटियाँ सस्ती होंगी कि लोग वो परचेस करें, कॉल रेट से कम लें। दूसरी तरफ अगर कॉल रेट कम है, 8-9% है, तो फिर बाकी की सिक्योरिटियाँ महंगी होंगी ताकि ज़्यादा फोकस इस पे रहे। तो दोनों के बीच में, कॉल मनी के कॉल रेट के बीच में और अदर सिक्योरिटीज़ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। इसका रेट ज़्यादा होगा तो वो सस्ती हो जाएंगी, इसका रेट कम होगा तो वो महंगी हो जाएंगी। तो ये था आपका पूरा कॉल मनी, यहाँ पर एंड हो जाता है। क्या क्या देखा अभी तक हमने कॉल मनी में कि कॉल मनी क्या है, मनी लैंड और बोरो ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज़ लेस देन 1 डे, और संडेज को एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी हॉलीडेज को भी एक्सक्लूड करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीरियड। ज़्यादातर बैंक यूज़ करते हैं, इसीलिए इंटरबैंक कॉल मनी बोलते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट रेट पे करा जाता है उसे कॉल रेट बोलते हैं, वो वॉलेटाइल होता है। बैंक टेम्परेरी शॉर्टेज या सीआरआर मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट होती है, आप खुद लगा लीजिए, 1 से 14 दिन की मैच्योरिटी है तो शॉर्ट ही है। लिक्विडिटी जस्ट नेक्स्ट टू कैश है, आज दिया हद से 14 दिन के बाद आपको पैसे वापसी मिल जाएंगे। मार्केट सारी फ़ोन पे चलती है ये, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी डील कर सकती हैं, और इसके अलावा इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है बाकी की अदर सिक्योरिटीज़ के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा कॉल मनी एंड हो जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हम करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ट्रेजरी बिल। इसके बाद हम वो करेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर? थैंक यू, जय हिंद।